आ अंदलीब मिलके करे आहुजारियां। कुछ समझ आई आपको? आ अंदलीब मिलके करे आहुजारियां। जी, हालात ऐसे हो रहे हैं कि जो जो अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो लेकर इकट्ठा हो रहा है। चाहे वो मौलाना फजल रहमान है या तहरीक इंसाफ के अमायदीन हैं, कायदीन हैं, वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। यानी कि आ मिले हैं सीना चाका ने चमन से सीना चाक। गुलाम गर्दिश में ताहिर परवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। और जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा कुछ दूसरी तरफ जाती नज़र आ रही है। यूं तो बार बार ये कहा जा रहा है तहरीक पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ की जानिब से कि हम कोशिश करेंगे, मुकाबला करेंगे, अपना वज़ीर आज़म लाएंगे और अगर नाकाम हुए तो हम अपोजिशन में बैठेंगे। लेकिन साथ ही साथ वो एहतजाजी सियासत भी कर रहे हैं। जबकि सूबा खैबर पख्तूनख्वा और इसके अलावा पंजाब और मरकज़ में सबसे ज़्यादा सीटें भी उन्होंने हासिल की हैं। पंजाब में तो दूसरे नंबर पर आए हैं। तो अब ये देखना है कि ये इनकी एहतजाजी तहरीक और सियासत साथ साथ कैसे चलती है। क्योंकि मौलाना फजल रहमान तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अब हम पार्लिमानी जमहूरियत का वर्का फाड़ देंगे। यानी कि अब वो भी उस तरफ जा रहे हैं कि जहाँ टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अपना टीटीपी कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी कि शुराई निज़ाम की तरफ और अमारत इस्लामी बनाने के लिए बज़ाहिर यही नज़र आता है। ये 8 फरवरी का इलेक्शन 9 मई से ज़्यादा भारी नहीं पड़ गया? 9 मई का तो कुछ भी नहीं हुआ। उनमें से बेशतर लोग उन्हें आज़ाद कर दिया गया अदम सबूत की बुनियाद पर। ज़ाहिर है अदम सबूत की बुनियाद पर आज़ाद ही करना चाहिए। और कुछ पर मुकदमात जो बने हैं वो अब तक जेलों में हैं, लेकिन मुकदमात का कोई फ़ैसला नहीं है। ताहम मौलाना फजल रहमान छक्के पे छक्का मार रहे हैं और वो इतने गुस्से में हैं कि अब आके उन्हें वो जालिम जाबर के सामने कलमा हक कहने वाली बात भूल गए हैं। क्योंकि जालिम जाबर जो हुक्मरान है वो मौजूद नहीं है, तो अब कलमा हक वो कह रहे हैं। और वो जनरल बाजवा और फैज़ हमीद इन दोनों को मास्टरमाइंड बता रहे हैं इमरान खान की खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी उसका। अब ये तो ये बता रहे हैं, तो इमरान खान तो कहा करते थे कि डोनाल्ड लू ने जर्नैलों के साथ मिलकर हम मेरी हुकूमत गिराई है, तो अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई है। तो आज वो अमेरिका से मदद मांग रहे हैं कि आप हमेशा करप्ट लोगों का साथ देते हैं, आप हमेशा डिक्टेटरों का साथ देते हैं। अब वक्त है कि आप अपना ये जो गुनाह है इनको धो दें। क्योंकि वाइट हाउस से वो जो तर्जमान है उसने कह दिया कि बेज़ाब्तियाँ जो हैं हम उसकी तहकीकात का मुतालबा करते हैं। भाई इतना कहने की देर थी, इधर मुतालबे शुरू हो गए। भाई पाकिस्तान कहने को ही सही, इसे खुद मुख्तार मुल्क तो समझो। पाकिस्तान के रहने वाले अगर इसे खुद मुख्तार नहीं समझेंगे तो फिर कौन आप अब आवाज़ें दे रहे हैं बाहर वालों को क्या हो और आकर यहाँ पे इलेक्शन करवाओ। क्या अक़वाम मुत्तहिदा कराएगी आके यह इलेक्शन? मुझे तो हैरत हो रही है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने बयान दे दिया, अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की तंजीम ने बयान दे दिया। इंडोनेशिया में हुए हैं इलेक्शन कल, वहाँ भी धांधली का शोर हुआ है
किसी अमरीकी तर्जमान ने उस पर कोई बात की है? अक़वाम मुत्तहिदा ने या मतलब किसी आलमी इंसानी हकूक़ की तंजीम ने बात की है? कोई नहीं की। लेकिन वहाँ धांधली का ज़ोर शोर से जिक्र हो रहा है इंडोनेशिया में, वहाँ पर कोई बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान लिस्सा नज़र आंदा तुहानू, पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दो। आपको इंसानी हकूक़ वहाँ नज़र नहीं आते, आपको वहाँ इंसाफ नज़र नहीं आता। गज़ा में जो कुछ हो रहा है वो आपको नज़र नहीं आता। आपके अहकामात के बावजूद आलमी अदालत इंसाफ उसके बावजूद वो मनमानियाँ कर रहा है सेहूनी, वो दहशतगर्द दरिंदा, वो करता जा रहा है मनमानियाँ, और आपको पाकिस्तान नज़र आता है। पाकिस्तान को आपने बेसवा समझ लिया है, यानी कि इसका कोई वाली वारिस ही नहीं है। और जब अंदर वाले भी मिलकर ये काम शोर करना शुरू कर दें तो फिर बाकी क्या गुंजाइश रह जाती है। अमरीकी मुदाखलत पाकिस्तान के मामलात में नाकाबिल कबूल है। अमेरिका में जो इलेक्शन हुए थे वो भी रिग्ड थे, और उसका इल्ज़ाम रूस पर लगाया गया था कि रूस ने रिगिंग करवाई है। ये इस पर कोई बात की है पाकिस्तान की वजारत खारजा ने, या पाकिस्तान की हुकूमत, या किसी तर्जमान ने? अब आप शुरू हो गए हैं कि जी आप तहकीकात करें। मामे लगते हो तुम हमारे कि तुम्हारे कहने पे तहकीकात करवाए। ये पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है और हम इसके खुद मुख्तारी के ज़ामिन हैं। इसमें अब अगर आकर मौलाना साहब ये आज कलमा हक अदा कर रहे हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद इन्होंने मिलकर सबको कहा था कि जो करना कर लो, सिस्टम के अंदर रह कर लो, और उस वक्त वहाँ पे ये मौलाना फजल रहमान की आवाज़ नहीं निकली। कहते ना कि मैंने उसके जवाब में ये कहा था। ये बताएं कि आपने इसके जवाब में क्या कहा था, दूसरी जमातों के लोगों ने क्या कहा था। अगर दूसरी जमातों ने हाँ में हाँ मिलाई थी तो आपने ना कहा था। इक्को थाली दे चट्टू वट्टे हो तुसी, इक्को थाली दे बैंगन हो। आप सब के सब इस मुल्क के साथ अगर सियासतदान मुखलिस नहीं है तो इस मुल्क के साथ सबसे ज़्यादा खिलवाड़ भी सियासतदानों ने किया है। अब आप आकर वो जो पावर में नहीं रहे, जनरल फैज़ और जनरल क्या बाजवा, उनका हिसाब किताब तो होना चाहिए कि उन्होंने अपने हल्फ से रूगर्दानी की, सियासत में मुदाखलत की। ये उनका फ़र्ज़ नहीं था। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने कहा कि ये कारोबारी काम करना, ये दफाई अफवाज का काम नहीं है। अफवाज का आप अपने दिफा से मतलब रखें, अपने काम से मतलब रखें। तो ये वाज़ेह था। अब इस जो जितनी भी सूरत हाल इसमें नज़र आई है, मैं जिस पोलिंग स्टेशन पर गया था मुझे सिर्फ पुलिस वाले बैठे नज़र आए थे, ना रेंजर्स थी ना फौज थी। तो ये धांधली किसने की है? जूं जूं वक्त गुजर रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खामोशी इस मामले को मज़ीद मशकूक बना रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस मामले में वाज़ेह तौर पर सामने आना चाहिए और बताना चाहिए किस जगह क्या हुआ। जहाँ जहाँ लोगों के एतराज़ात हैं वो एतराज़ात दूर होने चाहिए अगर वो जायज़ है और उसके सबूत मिल जाते हैं। क्योंकि बकौल हामिद मीर और बाज़ दूसरे जर्नलिस्टों के कि ये जो फॉर्म 45 पीटीआई वाले दिखा रहे हैं ये उन्होंने पहले से तैयार करके फ़ोटोशॉप करके रखे हुए थे, और वो उसको मीडिया पे उन्होंने इतना फहराया कि लोगों को यकीन आना शुरू हो गया। अब असल फॉर्म 45 जो है उस पर सब जो पोलिंग एजेंट हैं उनके दस्तखत होते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखत होते हैं, जो सारे जो मुतलका लोग होते हैं उनके दस्तखत होते हैं। अगर वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद हैं और वो मेल खाते हैं फॉर्म 47 के साथ, तो दिखाओ सबको सामने, जान छुड़ाओ। क्यों इलेक्शन को मुतराज़ा बना रहे हो?
लोगों की जान अजाब में आई हुई है। अभी निगरान हुकूमत के जाने के दिन है और जाते जाते उन्होंने बिजली और गैस का बम गिरा दिया, और गैस का ऐसा बम गिराया है कि मेरा ख्याल में किसी घर में आज की तारीख के बाद, क्योंकि ये 1 फरवरी से लागू कर दिया, अब प्रोटेक्टेड कस्टमर कौन है, नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर कौन है, किसी को नहीं पता। मुझे भी नहीं पता। आपको अगर पता तो मुझे बता दीजिए। गैस के बिल जो अब आएंगे वो 1 फरवरी से होंगे, और 100 रुपया पर यूनिट से लेकर 300 रुपया पर यूनिट तक उसमें इजाफा किया गया। क्या अब आप खाना बाजार से लाएंगे, घर में लकड़ियां जलाएंगे, और हम यहाँ पे लगे हुए हैं कि इलेक्शन कैसा हुआ है, और वो अपना काम दिखा रहा है निगरान, वो लगा हुआ है, उसे किसने पूछना है? वो जब ये चला जाएगा और जो भी हुकूमत आएगी, चाहे पीटीआई की आए या इनकी कोलिशन गवर्नमेंट आए, नवाज लीग की, जो भी आएगा वो कहेगा ये तो हमसे पहले वादे करके चले गए हैं। इन्होंने गैस के रेट बढ़ाए हैं, इन्होंने पेट्रोल, ख्वाजा आसफ ने एक प्रोग्राम में कह दिया बिजली गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी। तो फिर ये इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी? इनको रहने देते निगरानों को। अगर यही अजाब हम पर मुसल्लत रहना है महंगाई का, तो फिर इलेक्शन की क्या ज़रूरत थी? बहुत ख़तरनाक नताइज निकलने वाले हैं। ये अभी जो आपको एहतजाज नज़र आ रहे हैं ना पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में, ये अभी माइल्ड सूरत हाल इसने इख्तियार की है। इसको ताकत से नहीं दबाया जा सकता। और जब ये दो हादसा हो गया महंगाई के साथ, बिजली गैस पेट्रोल के साथ, आज पता नहीं पेट्रोल के क्या रेट बढ़ गए होंगे, जब इसके साथ ये हो गया तो फिर आप समझ लीजिए कि क्या सूरत हाल होती है। लोगों के सर से, उनकी बर्दाश्त से बाहर चीज हो चुकी है। आम आदमी, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास तक, तो आप नताइज को लेकर बैठे हुए कि जी धांधली हो गई है। धांधली कब नहीं हुई पाकिस्तान के इलेक्शनों में? हर इलेक्शन में होती है। तरीक़ाकार मुख्तलिफ होता है, झुर्लू का साइज डिफरेंट होता है। कोई बड़ा झुर्लू होता है, कोई छोटा झुर्लू होता है, कोई सरकारी झुर्लू होता है, कोई इस्टेब्लिशमेंट का झुर्लू होता है। अब कौन सा झुर्लू फिर है? इसकी वजाहत इलेक्शन कमिश्नर को करनी पड़ेगी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, नहीं तो ये उससे जान नहीं छुड़ा सकेंगे। इलेक्शन बेहतरी के लिए होते हैं, बदहाली के नहीं होते। अगर बदहाली हो रही है तो उसको रोकना किसका काम है? सरेदस्त ये इख्तियार सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का है। आज जिस जिसको एतराज़ है वो एहतजाज में शामिल होगा। बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब हो, सिंध हो, हर जगह से आपको आवाज़ें आ रही हैं। पीपल्स पार्टी कह रही है हमारे साथ धांधली हुई है। कई बड़े बड़े बुर्ज नून लीग के उलट गए, वो कहते हैं हमारे साथ धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं, नून लीग वाले कह रहे हैं, मौलाना फजल रहमान कह रहे हैं, पीटीआई वाले वो भी कह रहे हैं। तो फिर किसकी बात सही है? इसका फैसला कौन करेगा? इस मुल्क को तजर्बागार ना बनाए। इस मुल्क में पहले ही बहुत से फसाद हो चुके हैं, अब हम मजीद फसादात के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। बच्चे देख देख कर हैरान होते हैं, टेलीविजन पर आग लग रही है, हवाई फायरिंग हो रही है। ये हम क्या पैगाम दे रहे हैं बाहर दुनिया को? हम एटमी कुव्वत है कहलाते नहीं हैं, लेकिन क्या हमारा रवैया भी वैसा है? अपने आप से सवाल करते हैं। मैं आपसे सवाल करता हूँ, आप मुझसे सवाल करते हैं। बेहतर यह है कि इन मामलात को ठंडे दिलो दिमाग से हल किया जाए और तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा किया जाए। कोई एक जगह ऐसी हो जो नॉन पार्टीजन हो, जिसका किसी से कोई किसी का लेना देना ना हो, ना फौज से हो, ना मुक्तदरा से किसी भी हल्के से हो, बल्कि अदलिया से भी ना हो। कोई ऐसी कुव्वत होनी चाहिए जो सबको यकजा करे।
हमें इत्तेहाद और यगानगत की ज़रूरत है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए। सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इजाज़त दीजिए। आपने सब्सक्राइब किया, बहुत शुक्रिया। नहीं किया तो आप कर दीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए और अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा और राय ज़रा तफसील से दीजिएगा ताकि मैं अगले प्रोग्राम में उसको शामिल कर सकूं। लाइक कीजिएगा पसंद आए अगर, और दोस्तों को भी शेयर करें।